नमस्कार, जय हिंद। मैं आज यहाँ आप लोगों के समकक्ष एक प्रचलित हिंदी कविता की कुछ पंक्तियों को साझा करना चाहूँगा। ये पंक्तियाँ लिखी गई हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा। उनकी एक प्रचलित कविता रश्मिरथी, जिसका काव्य तीसरा ये है। मेरे मन में यह बात बहुत समय से थी कि मैं आप लोगों के साथ हिंदी साहित्य से रिलेटेड कुछ साझा करूँ, क्योंकि आजकल की इस भागती दौड़ती दुनिया में किसी के पास इतना समय नहीं है कि कोई किसी की बात को महत्व दे। जहाँ अंग्रेजी इतने ज़्यादा महत्व रखती है, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन चुकी है, लोगों को लगता है कि अगर अंग्रेजी आती है तो हमें सब कुछ आता है, हम इजीली प्रोमिनेंसी गेन कर जाएंगे और अंग्रेजी ही सब कुछ है। तो मैं इसलिए आज उन लोगों का उदाहरण लेते हुए आप लोगों के सामने इस कविता की उन पंक्तियों के माध्यम से आप लोगों को प्रोत्साहन देना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि अगर हमें अंग्रेजी आती है तो हम दूसरों से बेहतर हैं, क्योंकि ये एक मूलभूत चीज़ है। आप जिस देश में जन्मे हो, जिस देश की मिट्टी में पले बड़े हो, आपको उस देश की भाषा आनी ही चाहिए। अगर आप हिंदुस्तानी हो तो हिंदुस्तानी होने का प्रमाण यह है कि आपको हिंदी भाषा से अवगत होना चाहिए। तो उन लोगों को देखते हुए, उन लोगों की बात को सुनते हुए मैंने आज ये निर्णय लिया है कि मैं भी कुछ अपनी तरफ से एक भारतीय नागरिक होने के नाते यह चीज़ करूं कि आप लोगों को प्रोत्साहित करूं कि जिन लोगों को हिंदी आती है वो लोग भी उतने ही महत्व रखते हैं जिन लोगों को अंग्रेजी आती है। बिना किस समय को बर्बाद किए मैं आप लोगों के सामने उस कविता की उन पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाहूँगा। यह बात उस समय की है जब पांडव 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के बाद वापस हस्तिनापुर लौटे थे। तब उन्होंने श्री विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी को कौरवों के पास अपनी संधि का प्रस्ताव लेकर भेजा। उस संधि में यह था कि कृष्ण जी उनसे उनके हिस्से की जमीन मांगे, जिससे कि युद्ध को टाला जा सके और युद्ध ना हो, क्योंकि कौरवों और पांडवों में किसी तरीके का बैर नहीं होना चाहिए, वह दोनों भाई भाई हैं। श्री रामधारी जी दिनकर जी ने ये बात अपनी कविता के माध्यम से कही है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, मैं इसको अपने अंदाज में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो कविता कुछ इस प्रकार है। वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप धाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीना उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो थे असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संहार झूलता है मुझ में। उद्याचल मेरा दीप्त बाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल। भुज परिधि बंद को घेरे है, मैं राख मरूपग मेरे हैं। दिखते जितने नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जर शर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि विष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडमत लोकपाल। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। सब जन्म मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जंजीर बढ़ाकर साधे ने, हाँ हाँ दुर्योधन बांधे ने। भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख। यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर का कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख। मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। जिह्वा से चढ़ती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पड़ जाए जिधर दृष्टि मेरी, हंसने लगती सृष्टि है उधर। अगर मूंद लूं मैं लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। अरे मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सूने को साध न पाया, जो वह बांध मुझे कब पाया है। सूने को साध न पाया, जो वह बांध मुझे कब पाया है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचिका नहीं अब रण होगा,
जीवन जय या की मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर बिखरेगी भू पर विघ्न प्रखर फण शेषनाग का डोलेगा। विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे विष बाण बूंद से छूटेंगे। वायश्रगार सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे। आखिर तू भूषाही होगा हिंसा का परदाई होगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे थे। जीवित या बेहोश पड़े केवल 2 नर ना घाते थे। धृतराष्ट्र विधुर सुख पाते थे और अपने सरित सिंधु मन से प्रभु की जय 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 बोले जाते थे। धन्यवाद।